हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अमेजिंग एनएलपी। मैं दीपक जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं नो योर चाइल्ड के इस नए टॉपिक में। दोस्तों, कल हमने देखा था यहाँ पर कि कल के वीडियो में हमने देखा था जो हम लोब्स हमने शुरू किए हुए, जहाँ पर ऑसिपिटल लोब हमने शुरू किया हुआ है जिसमें विजुअल प्रोसेसिंग आता है, राइट। सो यहाँ पर हमने नेचुरलिस्टिक के बारे में यहाँ पर देखा था, नेचर के बारे में हमने यहाँ पर देखा था। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस जोन के बारे में देखा था। व्हाट इफ दिस जोन इज हाई, व्हाट इफ दिस जोन इज लो, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब चीजें हमने यहाँ पर देखी थी। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 2D विजुअल के बारे में। यहाँ पर देखिए 3D विजुअल एंड 2D विजुअल। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, दिस इज योर लेफ्ट ब्रेन एंड दिस इज योर राइट ब्रेन। सो 3D विजुअल मीन्स आपका प्योर इमेजिनेशन एंड 2D विजुअल मीन्स सीन द सीन। सो इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं 2D विजुअल क्या है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं 2D विजुअल में क्या क्या आता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम 2D विजुअल में जब देखेंगे तो साइज, शेप, उसके स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, अल्फाबेट्स, नंबर्स, ये भी इमेज के फॉर्म में आपके माइंड में स्टोर होते हैं, राइट। आइडेंटिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आती है। जैसा लिखा है वैसे ही उसके दिमाग में छप जाता है। अगर आपका 2D विजुअल जो है वो हाई है, तो उसके बारे में हम बात करें कि जैसा लिखा है वैसे का वैसा उसके दिमाग में छप जाता है। कलर रिकॉग्निशन, कलर का जो रिकॉग्निशन होता है वो यहीं से आता है। मीन्स अगर आप कहोगे कि मुझे लेमन कलर के येलो वाला शर्ट मुझे चाहिए, तो जिसका 2D हाई है, 2D विजुअल जिसका हाई है, वो लड़का लेमन कलर का येलो कलर वो ढूंढ के लाएगा शॉप से। जिसका 2D लो है उसके लिए येलो सिर्फ येलो ही है, राइट दोस्तों। इफ लो दे टेक टाइम टू रिकॉग्नाइज द कलर्स। अगर वो लो है वहां पर, तो वो बच्चे, वो पर्टिकुलर पर्सन कलर को रिकॉग्नाइज करने के लिए टाइम देता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो आती है, दैट इज सीन द सीन। जो देखा है उसको एज इट इज आपके माइंड में उतारना, राइट दोस्तों। यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर वो आपके बच्चे का लो है, 2D विजुअल अगर लो है, अगर वो फर्स्ट विंडो में है, 0 to 4 के विंडो में है, मीन्स अगर उसका एज 4 साल के आसपास है, अगर उस बच्चे को आपने मजाक में अगर आपने ट्यूबलाइट दिखा दी, घर में ट्यूबलाइट है उसको दिखा दी, और आपने कहा कि ये फैन है, ये क्या है, ये फैन है, और अगर उसका इंट्रा हाई है, यहाँ पर हम देखेंगे इंट्रा पर्सनल, ये बाद में हम जब उसके बारे में बात करेंगे। इंट्रा पर्सनल मीन्स आई मी माई सेल्फ। अगर उसका इंट्रा अगर हाई है तो वो बच्चा आप पे ट्रस्ट करेगा और वो ट्यूबलाइट को फैन कहेगा। अब क्या होगा, सबके सामने अगर आप पूछोगे तो वो गलत जवाब देगा, और जब गलत जवाब देगा तो सब लोग उसके ऊपर हंसेंगे, और यहाँ पर आप आपके बच्चों का ट्रस्ट कम उम्र में तोड़ रहे हो, राइट दोस्तों। तो ये आपको कभी भी नहीं करना है। अगर आपके बच्चे का 2D विजुअल लो है, तो ये उसके साथ में इस विंडो में 0 to 4 की विंडो में, 4 to 8 की विंडो में, ये चीजें आपके बच्चों के साथ में आपको कभी नहीं करनी है। इफ हाई, अगर बच्चे का विजुअल 2D मेमोरी हाई है, तो विजुअल मेमोरी रिकॉल इज एक्सट्रीमली गुड। इनके पास फोटोजेनिक मेमोरी होती है, इसलिए जो टेक्स्ट बुक में छपा है वो डिक्टो लिख कर आते हैं। ये बच्चे कौन है, ये 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेने वाले बच्चे हैं इन एग्जामिनेशन, राइट दोस्तों। मैंने जैसे कहा, सीन द सीन, जैसे लिखा है वैसे का वैसे ही वो वहां पर लिख कर आएंगे, उनके दिमाग में वैसे का वैसा वो इम्प्रिंट हो रहा है। इफ लॉजिक इज लो एंड 2D इज हाई, उसका लॉजिक अगर लो है, ये जो लॉजिक का पार्ट है वो अगर उसका लो है, और 2D अगर उसका हाई है, और जैसे ही क्वेश्चन ट्विस्ट करके आएगा तो बच्चा लिख नहीं पाएगा। आगे समझ में, क्योंकि लॉजिक लो है उसका। अगर वही क्वेश्चन जो उसने पढ़ा है वो एज इट इज वो लिख सकता है, लेकिन अगर वही क्वेश्चन अगर वो ट्विस्ट करके आएगा एग्जाम में तो बच्चा लिख नहीं पाएगा, राइट। अगर उसका लॉजिक हाई है तो वो वहां पर लिख सकता है। तो उसके लिए रेमेडीज क्या है वो हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। इनकी मैपिंग बहुत बड़ी अच्छी होती है। अगर 2D अगर आपका हाई है तो आपकी मैपिंग बहुत अच्छी होती है, मैप्स जिसको हम कहते हैं। इफ 2D इज लो तो मैप में प्रॉब्लम आएगी, राइट। अगर 2D के साथ 3D भी लो है, जैसे अभी हमने देखा था कि दोनों भी विजुअल अगर लो है
तो जियोग्राफी में बहुत डिफिकल्टी आएगी, राइट। ये बंदा जो है वो जीपीएस कभी भी यूज नहीं कर पाएगा, राइट दोस्तों। लेकिन ये बंदा जिस दिन जीपीएस यूज करेगा उस दिन अपने घर भी जीपीएस लगा कर जाएगा। सो ये प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ में होते हैं, राइट दोस्तों। डिसलेक्सिया, इसके बारे में आपने सुना होगा। तारे जमीन पर एक मूवी आई थी आमिर खान की, उसमें वो बच्चा जो स्पेलिंग्स को उल्टा सीधा लिखता है, एफ को उल्टा लिखेगा, एस को उल्टा लिखेगा, राइट। इसको डिसलेक्सिया करके एक बहुत अच्छा नाम दिया हुआ है इस बीमारी को। ऐसी कुछ बीमारी होती नहीं है बेसिकली, एनएलपी में इसके बहुत अच्छे टेक्निक्स हैं। कितना भी बड़ा स्पेलिंग हो मैं आपको विद इन 5 to 8 मिनट्स बच्चों को याद करवा के दिखा सकता हूँ। लेकिन डिसलेक्सिया यहाँ से आता है बिकॉज दिस इज सीन द सीन। जो बच्चा अल्फाबेट्स में स्पेलिंग देखने वाला है वही वो लिखने वाला है। अगर वो उसका लो रहेगा, 2D अगर उसका लो रहेगा तो वो स्पेलिंग मिस्टेक्स करने वाला है। उसके साथ में अगर उसका नेचर मीन्स ऑब्जर्वेशन, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन भी लो रहेगा तो भी उसके स्पेलिंग मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स यहाँ पर होने वाले हैं। बच्चों की जो गुड हैंडराइटिंग होती है, हैंडराइटिंग हम जिसे कहते हैं, वो भी यही से आती है। फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल मींस एफएमएस, एफएमएस और 2D अगर बच्चों का हाई है तो उसकी हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी होने वाली है। वो फास्ट भी लिखेगा और सुंदर भी लिखेगा। अगर फाइन मोटर स्किल उसका लो है लेकिन 2D हाई है तो क्या होगा, तो बच्चा स्लो लिखेगा लेकिन सुंदर लिखेगा। इसलिए देखिए बहुत सारे अभी अगर मम्मी लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो टीचर्स की कंप्लेंट होती रहेगी। देखो बच्चों के साथ में स्कूल में तो बहुत गंदा लिखता है लेकिन होमवर्क बहुत अच्छी तरीके से करके आता है। जरूर उसकी मम्मी उसको करके देती होगी होमवर्क, लेकिन ऐसा नहीं होता है। घर में उसके पास उसको टाइम बहुत मिलता है, अच्छी तरीके से वो अच्छी हैंडराइटिंग में लिख के होमवर्क करके जाता है। लेकिन टीचर क्या बोलती है कि अगर घर से वो करके आ रहा है तो उसकी मम्मी करके उसको दे रही है, तो ये गलत फहमियां वहां पर होती है। ऑब्जेक्ट पेंटिंग रहेगा या पोर्ट्रेट पेंटिंग रहेगी या 2D फोटोग्राफी रहेगी, ये सब चीजें इसमें आ जाती है। नीटनेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नीटनेस इन लोगों में बहुत रहता है। जिनका 2D है उनका नीटनेस बहुत आता है, कनेक्टेड डायरेक्टली टू द 2D। यहाँ पर देखिए ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये एक और एक साइकोलॉजिकल इशू है। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, नहीं भी होगा तो भी आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये हो सकता है, कब होगा ये, जब 2D और 3D वो हाई रहेगा, मींस 2D विजुअल और 3D विजुअल अगर आपका हाई होगा एंड लॉजिक लो होगा तब आपके साथ में उसी जैसे प्रॉब्लम्स आने के चांसेस है। दूसरी चीज, अगर आपका ग्रॉस मोटर स्किल बच्चे का हाई है, जैसे अभी हमने देखा कि हैंड राइटिंग के लिए फाइन मोटर स्किल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और 2D हाई होना चाहिए। अगर उसका फाइन मोटर स्किल अच्छा नहीं है लेकिन 2D अच्छा है और ग्रॉस मोटर स्किल अच्छा है तो आप उसको डायरेक्ट पेंटिंग में डाल सकते हो। स्केचिंग में नहीं, डायरेक्ट पेंटिंग में। पेंट उसके ब्रश हाथ में दो और उसको बोलो कि शुरू हो जाओ यहाँ पे, राइट। सो ये बहुत सारी खूबियां यहाँ पर है जो बच्चे कर सकते हैं। अगर आपको सही तरीके से पता चले कि आपके बच्चे का 2D विजुअल हाई है या नहीं है, ये अगर आपको पता चले तो उस हिसाब से आप आपके बच्चों को कम उम्र से आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ से सॉल्व होने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिली मिस्टेक्स होगी, डिसलेक्सिया होगा, हैंड होगी। बच्चे अगर भूलते हैं जो उन्होंने पढ़ा है, वो अगर वो भूल रहे हो तो क्यों भूल रहे हैं, घर में पढ़ रहे हैं, याद आ रहा है, लेकिन एग्जाम में जाके बोल रहे हैं। अगर क्वेश्चन ट्विस्ट करके आ रहा है तो भी भूल रहे हैं, राइट। सो ये भूलने वाली जो चीजें, बच्चे कभी भी भूलते नहीं है। मेमोरी हमारे पास बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर 2D विजुअल उसका लो होगा तो वहां पर उसको प्रॉब्लम आने वाली है। सो दोस्तों, दिस इज 2D विजुअल। सो इस जोन के बारे में अभी हमने बात की। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई क्वेश्चंस होगा, इसमें कुछ क्वेरी होगी तो आप मुझे कॉल कर सकते हो 7447611477 या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, राइट दोस्तों। यहाँ पर इस ग्रुप में बहुत सारे लोग कनाडा से भी जुड़े हुए हैं। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस कोर्स को, राइट दोस्तों। एनीथिंग, आपको कोई भी क्वेरी है इसके रिलेटेड, आप मुझे फोन कर सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी इसको जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड हाँ दोस्तों, आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में इसको शेयर जरूर कीजिए। सो फिर मिलेंगे एक नए लोग के साथ में, एक नए जोन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।